हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंपटीशन जीके ट्रिक। तो आज हम इस वीडियो में संविधान संशोधनों को डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग अभी तक जितने भी संविधान संशोधन किए जा चुके हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। उन सभी संशोधनों को हम यहाँ पर डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। तो आप इसको देखिए, यह आप चाहे कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, परीक्षा में घुमा-फिरा कर 3-4 प्रश्न ये यहाँ से पूछ ही लिए जाते हैं। जैसे कि अगर यूपी पीसीएस, एसएससी का ये तो पेट क्वेश्चन है संविधान संशोधन, यहाँ से बार-बार 3-4 क्वेश्चन पूछ लिए ही जाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को आप ध्यान से अंत तक देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो हम देखते हैं कि इस वीडियो में हम लोग क्या-क्या पढ़ेंगे। यह वीडियो हमें क्या देगा? जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इस वीडियो में इसमें से हम कितने प्रकार के मार्क्स मिल सकते हैं हमें एग्ज़ाम में। तो कितने प्रकार के, किस टाइप के मिल सकते हैं। तो जैसे इसमें क्वेश्चन पहला बन सकता है, संविधान संशोधन का कौन-सा भाग है, कौन-सा अनुच्छेद है, कौन-सा भाग है, ऐसा पूछा जा सकता है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है वो किस देश से ली गई है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन बन सकता है कि संविधान संशोधन के क्या प्रावधान हैं, जैसे कि संविधान संशोधन 1 के, संविधान संशोधन 2 के क्या प्रावधान हैं। चौथा, संविधान संशोधन किस वर्ष आया, फला संविधान संशोधन किस वर्ष आया, 73वां संविधान संशोधन किस वर्ष आया, 74वां किस वर्ष आया, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है एक तो। अगला क्वेश्चन बन सकता है कि जैसे कि कोई संविधान का प्रावधान है, उसमें पूछ लेगा कि सिंधी भाषा संविधान में किस वर्ष जोड़ी गई, कौन से अनुच्छेद के तहत जोड़ी गई, किस वर्ष जोड़ी गई, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है जैसे कि सिक्किम किस वर्ष भारत का राज्य बना, किस वर्ष यह भारत में शामिल हुआ, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन बन सकता है कि अनुच्छेद जो है 21A क्या है, यह किस वर्ष जोड़ा गया। तो ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। उन सभी क्वेश्चनों को हम लोग आज इसमें एक-एक करके देखेंगे। इस वीडियो में हम संविधान संशोधन 1 से लेकर अभी तक जो 2023 तक जितने भी संविधान संशोधन, कुल 106 संविधान संशोधन अभी तक हो चुके हैं, अक्टूबर तक, 2023 तक, अक्टूबर 2023 तक। तो हम उन सभी 106 में से जो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन होंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। तो आप इस वीडियो में बने रहिए और वीडियो को अंत तक देखिए। तो चलिए हम अपना मेन टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको पढ़ लेते हैं कि ये जो संविधान का संशोधन है, ये है क्या? तो मूल संविधान में किसी प्रकार का बदलाव जो होता है, वो संविधान संशोधन कहलाता है। भारत का संविधान जो है दुनिया का सबसे लंबा संविधान है। ये भी आपको ध्यान रखने वाली बात है। जो संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में जो है, संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह संविधान संशोधन कर सकता है। संविधान में संशोधन केवल संसद ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। ना राज्य कर सकता है, ना सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। अगला हम देख लेते हैं, संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या हो सकती है? कोई संविधान संशोधन अगर लाना चाहता है, क्या हो सकती है? तो इसको सबसे पहले संसद के किसी भी सदन में पेश किया जाएगा। चाहे राज्यसभा से पेश किया जाएगा, शुरुआत किया जाए, चाहे लोकसभा से शुरुआत किया जाए, किसी एक सदन से स्टार्ट किया जा सकता है। अगला हो सकता है कि यह जो संविधान संशोधन विधेयक है, नॉर्मल कोई सदस्य भी ला सकता है और कोई मंत्री भी ला सकता है। सदस्य का मतलब कि कोई सांसद भी ला सकता है और कोई मंत्री भी, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, तो कोई भी ला सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है। अगला जो है, अगर कोई विधेयक ला रहा है, उसके बाद क्या होगा, विधेयक को दोनों सदनों में विशेष बहुमत से अलग-अलग पारित होना अनिवार्य है। विशेष बहुमत से, ये बात ध्यान देने योग्य है कि संविधान संशोधन जो है विशेष बहुमत से पास होता है। फिर इसके बाद क्या होता है कि राष्ट्रपति इसपे हस्ताक्षर कर देगा, तो ये फाइनल जो है संविधान संशोधन बन जाएगा। और आगे हम देखेंगे कि राष्ट्रपति को जो है कि संविधान संशोधन विधेयक पे हस्ताक्षर करना ज़रूरी है, वो मना नहीं कर सकता, उसको करना ही है। तो अब आगे देखते हैं कि संविधान संशोधन के कितने प्रकार हैं। तो अनुच्छेद 368 में लिखा गया है कि संविधान संशोधन के 2 प्रकार हैं। 2 प्रकार से संविधान का संशोधन किया जा सकता है। तो कौन-कौन से हैं वो? तो पहला है, संसद के विशेष बहुमत से पास किया जा सकता है, जो कि हमने यहाँ लिखा विशेष बहुमत, और संसद के विशेष बहुमत और आधे राज्यों द्वारा साधारण बहुमत के माध्यम से पारित। तो ये दोनों, अगर संसद के विशेष बहुमत से पारित करने के लिए कौन-कौन से, जैसे डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट में संशोधन करना है, तो विशेष बहुमत हो गया। अगर
राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रक्रिया, संविधान खुद जो 368 में अगर संशोधन करना हो, अनुच्छेद 368 जो है, ये है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। तो इसके लिए भी संसद के विशेष बहुमत और आधे राज्यों का जो है साधारण बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। और जो जीएसटी हमारा है, वो इसी टाइप का संशोधन था, सेकेंड टाइप का। चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं अपने। तो थोड़ा यहाँ देख लेते हैं, जो संविधान के संशोधन का प्रावधान अनुच्छेद 368 में है, जो कि भाग 20 में, और संविधान संशोधन का प्रावधान जो है कि दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अब तक कुल 106 संविधान संशोधन किए जा चुके हैं, और मूल संविधान में जो कि 22 भाग थे, 8 अनुसूचियां थी। अभी ये अनुसूचियां 12 हो चुकी हैं। जो अनुच्छेद थे वो 395 थे। इसमें करके ABCD करके कई सारे बदलाव किए गए हैं, लेकिन ये अनुच्छेद नहीं बढ़ेगा। और भाषा जो है मूल संविधान में 14 थी, अब वो संशोधन होके 22 हो चुकी हैं। आगे हम पढ़ेंगे कैसे 22 हो गई। तो चलिए हम अपने पहले संशोधन की तरफ बढ़ते हैं। प्रथम संविधान संशोधन। प्रथम संविधान संशोधन जो है 1951 में हुआ था। इसके तहत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। संविधान में हमने यहाँ देखा कि अनुसूची मूल संविधान में 8 थी, तो 9वीं अनुसूची जो है वो पहले संविधान संशोधन द्वारा ही जोड़ दिया गया। तो 9वीं अनुसूची में क्या था? तो 9वीं अनुसूची में जो है भूमि सुधार और न्यायिक समीक्षा पर बात की गई थी। जो प्रथम संविधान संशोधन में एक और प्रावधान जुड़ा था, जो है कि अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में कुछ संशोधन किए गए थे, कुछ प्रतिबंध लगाने के लिए। अनुच्छेद 19 क्या है? विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए थे। पहले से 3 प्रतिबंध थे, 3 प्रतिबंध और ऐड किए गए थे इसमें। युक्ति युक्त प्रतिबंध, तार्किक। और ये क्वेश्चन जो है एसएससी सीजीएल 2021 में पूछा जा चुका है। आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें लिखा हो, यहाँ मैंने मेंशन किया हो कि पूछा गया है, नहीं पूछा गया है, किसी न किसी एग्जाम में पूछा ही गया है। वैसे मैं जहाँ तक हो सका है मैं डाल दिया हूँ कि कहाँ पूछा गया है, लेकिन हम मान के चलिए कि यूपी पीसीएस का ये एकदम पेट क्वेश्चन है, एसएससी का पेट क्वेश्चन है। अब अगला हमारा जो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है, वो है 7वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि 1956 में आया। अब इसमें क्या था कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया, और उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए इसमें प्रावधान किया गया। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए सामूहिक न्यायपालिका की व्यवस्था की गई। जैसे चंडीगढ़ हाई कोर्ट, उसमें पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों के हाई कोर्ट कंबाइंड रूप से चंडीगढ़ हाई कोर्ट है। तो इसी प्रावधान के अनुसार, 7वां संविधान संशोधन के अनुसार, ये है एसएससी CHSL 2022 में क्वेश्चन पूछा गया। तो इस टाइम जब 7वां संविधान संशोधन हुआ, तो जो भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया, उस टाइम तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। ये भी एग्जाम अलग से किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया, मुझे याद नहीं आ रहा। अब अगला हम देखते हैं 10वां संविधान संशोधन अधिनियम। ये जो है 1961 में आया। इसके माध्यम से दादरा नागर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। केंद्र शासित प्रदेश बना के भारतीय संघ राज्य में जोड़ दिया गया। यूटी का मतलब है यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश, आपको याद रखना है अगर जिसको नहीं पता है। अब अगला हमारा जो संशोधन अधिनियम है वो है 12वां के माध्यम से गोवा, दमन दीव, ये 2 राज्यों को, गोवा और दमन दीव एक ही है, वो केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, बनाकर भारतीय संघ में शामिल किया गया। अब अगला हमारा है 13वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि 1962 में आया। अब इसके माध्यम से नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया। नागालैंड इसके पहले यूनियन टेरिटरी था। यहाँ पर जो 6 यूनियन टेरिटरी थे, उसमें से एक नागालैंड भी था। तो 13वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इसको राज्य का दर्जा दे दिया गया। अब अगला जो संशोधन अधिनियम है वो है 14वां। ये भी 1962 में। आप यहाँ देख रहे हैं कि 1961 में 10वां संविधान संशोधन आया, फिर 1962 में ये तीनों आया। 62 में 12वां, 13वां, 14वां, ये तीनों जो है 1962 में आया है। 14वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से पुडुचेरी को जो है भारतीय संघ में शामिल किया गया। पुडुचेरी ये यूनियन टेरिटरी है, पहले भी था और अभी भी ये है। अब अगला हमारा जो संविधान संशोधन अधिनियम है वो है 15वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि 1963 में है, अगले ही साल। इसके माध्यम से क्या हुआ कि जो हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति जो है, रिटायरमेंट की आयु को बढ़ा के 60 से 62 कर दिया गया। अब अगला हमारा जो संविधान संशोधन अधिनियम है वो है 18वां संविधान संशोधन अधिनियम। इसके माध्यम से पंजाब को भाषाई आधार पर पुनर्गठित किया गया। पहले क्या है कि पंजाब बहुत बड़ा था और इसमें बहुत सारे भाषा के राज्य होते थे।
तो इसमें जो है पंजाबी भाषा वाला जो राज्य था उसे पंजाब बना दिया गया और जो हिंदी भाषा वाला राज्य था उसको हरियाणा बना दिया गया और जो पर्वतीय राज्य था उसको हिमाचल प्रदेश बना दिया गया और बचा चंडीगढ़, इसको केंद्र शासित प्रदेश बना के इन दोनों की राजधानी बना दी गई और यहीं पर हाई कोर्ट है इन दोनों की, पंजाब और हरियाणा की। आगे चलते हैं। अब अगला हमारा 21वां संविधान संशोधन अधिनियम है जो कि 1967 में लाया गया। इसके माध्यम से क्या है कि सिंधी भाषा को जो है 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। पहले 8वीं अनुसूची में कितने भाषा थे? ये आपको यहाँ 2 बातें याद रखनी है कि 8वीं अनुसूची जो है वो भाषा की बात करता है और 8वीं अनुसूची में मूल संविधान में 14 भाषा थी, वर्तमान में 22 हैं। तो पहले ये मूल संविधान में 14 भाषा थे, जब 21वां संविधान संशोधन किया गया, सिंधी भाषा जोड़ा गया, तो अब ये हो गया 15वीं भाषा, तो 15वीं भाषा हो गया उस टाइम। पहले 14 थी, सिंधी को जोड़ के 15 बना दिया। तो अब यहाँ देखिए कि ये संविधान संशोधन अलग-अलग टाइम पे आए हैं, 21वां बा से 71वां है, लेकिन मैंने इन तीनों को एक जगह पर रखा है। इसलिए रखा है कि ये तीनों जो है भाषाई संशोधन है। इन तीनों के माध्यम से हमारे 8वीं अनुसूची में अन्य भाषाओं को जोड़ा गया समय-समय पे। तो मैंने इसको याद करने के लिए एक साथ रख दिया है। इसके बाद 21वां के बाद जो अगला है भाषाई संशोधन, वो है 71वां। 71वें में क्या है कि नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। जो नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। 21वें के बाद ये 15 थे, अब क्या है कि ये 3 जुड़े, तो ये 18 हो गए। अब इस 71वें संविधान संशोधन नियम को कैसे याद रखें, तो नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को हम संयुक्त रूप से याद करने के लिए बहुत फेमस ट्रिक है, इसको नमक कहते हैं। न से नेपाली, म से मणिपुरी, क से कोंकण, तो नमक से याद रख सकते हैं। अब हमारी कितनी भाषा हो गई 8वीं सूची में? 18। अगला जो भाषाई संशोधन हुआ वो 92वां संविधान संशोधन हुआ, जो कि 2003 में। इसके माध्यम से बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा जोड़ी गई। इसको बीडीएमएस कहते हैं, शॉर्ट में बीडीएमएस। बीडीएमएस का मतलब कि बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ये 8वीं अनुसूची में भाषा के रूप में शामिल किया गया। अब 18 ये था, 4 ये, अब हमारे संविधान में कितनी भाषा हो गए? 22। वर्तमान में कितने मैंने पहले बताया? 22। कुल 22 भाषा हो गई। अब जो है संविधान में कुल 22 भाषा हो चुकी है 2023 तक। आगे चलते हैं। अगला हमारा जो संविधान संशोधन है वो 22वां है। मैंने यहाँ 21वां देखा, 21वां के बाद ये तीनों इसी के साथ थे तो सबको जोड़ दिया। अब अगला जो है वो 22 है। 22वां संविधान संशोधन जो है 1969 में आया और इसके माध्यम से मेघालय राज्य का निर्माण किया गया। मेघालय राज्य को जो है असम राज्य से अलग करके बनाया गया था। पहले ये असम का पार्ट था, उसको अलग करके मेघालय बनाया गया। तो ये है। अब अगला जो संविधान संशोधन है वो है 24वां। महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है ये, 1971 में आया। इसने संसद को यह अधिकार दिया, इसके पहले भी सुप्रीम कोर्ट में कुछ विवाद चल रहे थे, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आई और फिर संसद में यह संशोधन किया गया कि जो है संसद जो है कि संविधान के किसी भी हिस्सों को संशोधित कर सकती है और इसी के माध्यम से राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक संशोधन विधेयक को मंजूरी दी जाना जरूरी, जो कि मैंने पहले वीडियो में स्टार्टिंग में ही बताया कि राष्ट्रपति को अगर संविधान संशोधन विधेयक आ रहा है तो उसको साइन करना ज़रूरी है, वो मना नहीं कर सकता और लॉजिकल भी है क्योंकि इतनी मेहनत से विशेष बहुमत से लोकसभा और राज्यसभा में ये पास हो रहा है इतनी मेहनत से डिस्कशन होके, तो अगर 550 लोग इसको हाँ में बोल रहे हैं, तो राष्ट्रपति अकेले इसको कैसे नकार सकता है कि मैं नहीं करूँगा। तो ये तो बहुत बड़ा फिर वो हो जाएगा ना फेलियर कि 550 लोग कह रहे हैं हाँ, हाँ और राष्ट्रपति अकेले कह रहा है नहीं मैं साइन नहीं करूँ। तो इसलिए मंजूरी दी जाने बाध्यकारी कर दी गई। ज़रूरी का मतलब कि बाध्यकारी इनको करना ही करना है। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला हमारा जो संविधान संशोधन है वो है 26वां संविधान संशोधन अधिनियम। ये 1971 में आया। इसमें प्रिवी पर्स की समाप्ति की गई। अब प्रिवी पर्स क्या है कि प्रिवी पर्स वो चीज़ है जैसे पहले हमारे राज्य में कुछ अंग्रेज़ों से शासित प्रदेश थे, कुछ राजा-महाराजा के शासित प्रदेश थे, जो कि अंग्रेज़ों के अंदर में काम करते थे। तो आज़ादी के बाद इन लोगों की जो रजवाड़ा सिस्टम है, वो तो खत्म हो गया, लेकिन वो राजा बने रहे। सरकार बोली कि ठीक है, आप वहाँ के राजा हैं तो बने रहिए,
मैं आपको कुछ पेंशन दूँगी। प्रिवी प पर्स का मतलब है पर्स में पैसा रखते हैं तो वो पैसा, पर्स मतलब पैसा, प्रिवी मतलब प्रिविलेज, विशेषाधिकार। तो राजाओं महाराजाओं को जो विशेषाधिकार दी गई थी वो छीन ली गई और उनको हर सालाना जो है उनको कुछ पेंशन दी जाती थी। वो सारा जो है इंदिरा गांधी ने समाप्त कर दिया और ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2021 में भी पूछा गया। तो आप याद रखिए कि 26वां संविधान संशोधन अधिनियम प्रिवी पर्स को समाप्त किया। अब अगला हमारा जो संविधान संशोधन है वो है 31वां संविधान संशोधन अधिनियम। ये 1972 में आया। इसके माध्यम से लोकसभा की सीटों की संख्या पहले 525 होती थी, उसको बढ़ा के 545 कर दी गई और 1970-71 के ही टाइम में जो है डिलिमिटेशन कमीशन बैठाई गई थी, जो कि डिलिमिटेशन कमीशन वो चीज़ है जो कि इलेक्शन की सीटों को फिक्स करती है, कौन से राज्य में, कौन से क्षेत्र में कितनी सीटें रहेंगी। तो उनको लगा कि अब प्रेजेंटेशन बढ़ाना चाहिए तो 525 से सीटें 545 कर दिए। तो ये है 31वां संविधान संशोधन अधिनियम। अब 35वां हमारा संविधान संशोधन ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कई सारे एग्जाम में पूछा गया है। पीसीएस में तो ये बोरा भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन अभी बिहार पीसीएस का एक था, उसमें भी पूछ लिए। तो 35वां संविधान संशोधन जो है 1974 में आया। इसके माध्यम से क्या है कि सिक्किम को भारतीय संघ राज्य का सहयोगी राज्य का दर्जा दिया गया और भारतीय संघ में सिक्किम जोड़े जाने की शर्तें जो है बनाई गई और इसके माध्यम से एक 10वीं अनुसूची जोड़ी गई जो कि बाद में इसको खत्म कर दी गई थी। इस टाइम जोड़ी गई थी 35वां में। तो ये रहा और मैंने यहाँ नहीं लिखा है तो एक 36वां संविधान संशोधन भी हुआ था जो कि मैं भूल गया लिखना, आपको बता देता हूँ। 36वां संविधान संशोधन जो है 1975 में हुआ था। याद रखिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सॉरी मैं भूल गया इसको लिखना। 1975 में हुआ था 36वां। ये सिक्किम से ही जुड़ा है। इसके माध्यम से जो है सिक्किम को पूर्ण राज्य का यहाँ पर 35वें के माध्यम से क्या था कि सहयोगी राज्य का दर्जा दिया गया था। सिक्किम एक अलग देश था, तो उस टाइम इसको सहयोगी राज्य का दर्जा दिया गया था 74 में और 75 में इसे संशोधन करके सिक्किम को भारत का अभिन्न भाग बना लिया गया, भारत का राज्य बना लिया गया। तो ये है 36वां संविधान संशोधन जो कि 1975 में आया है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि सिक्किम भारत का राज्य कब बना? तो 1975 में। अब अगला हमारा जो है 41वां संविधान संशोधन अधिनियम है 1976 में इसे लाया गया। इसके माध्यम से जो है राज्य लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग, यूपी पीसीएस, स्टेट पीसीएस, बिहार पीसीएस ये सबके आयोग और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्यों की जो रिटायरमेंट की सीमा है वो 60 से बढ़ा के 62 की गई। तो अब हमें यहाँ 2 बातें हमें यहाँ क्वेश्चन बन गया ये कि 15वें के माध्यम से तो हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 कर दी गई। अब अलग से कभी पूछा जाएगा कि हाई कोर्ट के जजों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो वो 62 साल है, ये अलग क्वेश्चन है। लेकिन हम लोगों ने इसी में पढ़ लिया संविधान संशोधन अधिनियम में। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि ये अपने आप में जो पूरा वीडियो है बहुत बड़ा सार है। इससे हम पॉलिटी के 6 से 8 क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब अगला हमारा जो है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम है जो कि 1976 में आया। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट संशोधन अधिनियम है। इसे लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसमें बहुत बड़ा संविधान में इसने बहुत बड़ी मात्रा में संशोधन किया था। अभी हम देखेंगे यहाँ पर और इसी के माध्यम से स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश को प्रभावी बनाया गया और ये स्वर्ण सिंह समिति क्या चीज़ है? ये है मूल कर्तव्यों से जुड़ी एक समिति है जो कि संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ी गई। तो 42वां के संशोधन के माध्यम से जो है संविधान में नया भाग 4A जोड़ा गया। 4A में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया, फंडामेंटल ड्यूटीज को। इस टाइम 1976 में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया। वर्तमान में 11 है। अभी हम देखेंगे आगे कि ये 11वां कब जोड़ा गया। वर्तमान में बस याद रखिए कि 11 है। तो इसके माध्यम से नया भाग 4A जोड़ा गया जिसमें कि मूल कर्तव्य है। इसी के माध्यम से 42वां के माध्यम से प्रस्तावना में जो हमारा प्रियम्बल है संविधान का पहला पन्ना प्रस्तावना, इसमें 3 नए शब्दों को जोड़ा गया, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। अखंडता को कहीं-कहीं एकता भी लिखा रहता है तो आप कन्फ्यूज मत होइए। तो समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। और ये भी अब यहाँ एक अलग से क्वेश्चन बन सकता है कि क्वेश्चन में पूछा जाता है कि
अभी तक प्रियम्बल में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो प्रियम्बल में एक ही बार अभी तक संशोधन किया जा चुका है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछे गए। और प्रस्तावना जो है वो संविधान का अभिन्न भाग है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि अभिन्न भाग है कि नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न भाग है। अब इसी के माध्यम से जो अगले प्रावधान जोड़े गए थे वो राष्ट्रपति के बारे में क्या था कि राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह मानना बाध्यकारी है। पहले राष्ट्रपति कैबिनेट मिनिस्टर की जो बातें थी उसको मानना बाध्यकारी नहीं था, लेकिन इसके माध्यम से बोल दिया गया कि बाध्यकारी है, मानना ही होगा। अगर कैबिनेट मिल के कोई डिसीजन ले रही है तो वो राष्ट्रपति को मानना होगा। अगला जो प्रावधान जोड़ा गया इसमें भाग 14A नया जोड़ा गया है। 14A में क्या है तो इसमें प्रशासनिक अधिकरण और अन्य अधिकरणों की व्यवस्था की गई। ये जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स हैं, जैसे एनजीटी वगैरह, ये सब आपने नाम सुना होगा, तो वो इसी के माध्यम से बनाई जाती हैं। आगे चलते हैं। अब अगला हमारा जो संविधान संशोधन है वो 44वां है। अब ये भी 1978 में आया। आप यहाँ देख सकते हैं 1976 में आया। इस टाइम इंदिरा गांधी की सरकार थी। 1978 में सरकार बदल गई। सरकार किसकी आ गई? जनता दल की सरकार। तो ये पुराने जो इनको मन नहीं भाए कानून, उसको इन्होंने बदल दिया। तो ये जो है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम में कुछ प्रावधानों को रद्द करने के लिए जनता दल सरकार द्वारा लाया गया अधिनियम था। कुछ इन्होंने एक्स्ट्रा जोड़ा था और कुछ पिछले वाले में संशोधन भी किया था। वो क्या था हम देखते हैं। पहला जो था, मूल अधिकारों की सूची से संपत्ति का अधिकार समाप्त कर दिया। पहले संपत्ति का अधिकार जो था वो मूल अधिकार था, फंडामेंटल राइट्स थे। अब क्या है कि इन्होंने समाप्त कर दिया। जैसे आप सरकार आपकी जमीन लेकर फैक्ट्री लगाना चाहती है, कहीं पर बहुत बड़ा प्लॉटिंग कर रही है और उसमें आपके गांव में आपका घर आ गया। तो पहले क्या था कि संपत्ति का अधिकार था। लोग कहते थे हम सरकार को संपत्ति नहीं देंगे, फटाक से सुप्रीम कोर्ट चले जाते थे और केस जीत जाते थे, तो संपत्ति नहीं देते थे। अभी इसके माध्यम से क्या कर दिया क्या कि संपत्ति का अधिकार अब फंडामेंटल राइट्स नहीं रहा। अब आप सरकार को अपनी जमीन देने से मना नहीं कर सकते। हाँ, वो बात ठीक है कि सरकार आपको उस ज़मीन के एवज़ में आपको मुआवज़ा देगी, लेकिन आपको वहाँ से हटना होगा। तो संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं रहा। अब यह क्या है कि केवल विधिक अधिकार रह गया है। अब अगला जो है, अगला प्रावधान था कैबिनेट की सलाह को पुनर्विचार के लिए एक बार भेजने की राष्ट्रपति की शक्ति, परंतु पुनर्विचार के बाद यह बाध्यकारी हो गया। यहाँ बोल दिया गया था कि बाध्यकारी है, लेकिन यहाँ राष्ट्रपति को थोड़ी छूट दी गई कि आप एक बार जो है वो पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं कैबिनेट की सलाह को। लेकिन अगर कैबिनेट बिना संशोधन किए नहीं किए, चाहे जैसे किए, अगर वो दोबारा भेज देते हैं, तो वो आपको फिर मानना बाध्यकारी होगा राष्ट्रपति को। तो ये है। अब इसी में अगला प्रावधान जो था कि राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में। पहले हमारे संविधान में लिखा गया था कि आंतरिक अशांति, राष्ट्रीय आपातकाल लगाने के लिए कुछ उसमें कुछ क्राइटेरिया थी। उसमें ये था कि आंतरिक अशांति भी था। अगर देश के अंदर कुछ आंतरिक अशांति लग रही है, अशांति नहीं है, जो है आपातकाल लगा सकते हैं। लेकिन इसको आंतरिक अशांति शब्द को हटा के यहाँ पर सशस्त्र विद्रोह शब्द शामिल कर दिए, क्योंकि आंतरिक अशांति शब्द जो था वो अपने आप में इनकम्प्लीट था। आंतरिक अशांति का क्या मतलब? कहीं दो राज्य में, किसी राज्य में कोई दंगा हो गया, कुछ झगड़ा हो गया, तो ये भी आंतरिक अशांति है। तो क्या देश में पूरे लॉकडाउन लगा दें, राष्ट्रीय आपातकाल लगा दें? नहीं। अगर किसी राज्य में सशस्त्र विद्रोह हो गया, किसी राज्य के लोग ने हथियार उठा लिए सरकार के विरुद्ध, तब लगा सकते हो राष्ट्रीय आपातकाल। तो इसका मतलब ये था। आगे चलते हैं। अगला जो हमारा संविधान संशोधन है वो है 52वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि 1985 में आया। इसके माध्यम से दल बदल विरोधी प्रावधान लाए गए और 52वां संविधान संशोधन के ही माध्यम से नया अनुसूची जोड़ा गया, 10वीं। पहले संविधान संशोधन के माध्यम से 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जो कि भूमि सुधार से था। अब 52वां संविधान संशोधन से 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची जो है वो दल बदल विरोधी प्रावधान से है। दल बदल विरोधी प्रावधान राजनेताओं के लिए है, जो कि आज चुनाव जीतते हैं फला पार्टी से, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल बाद कोई भी मिनिस्टर हैं, सांसद हैं, अभी किसी पद पे हैं और पार्टी फटाक से बदल लिए, तो उनके ऊपर दल बदल विरोधी कानून लगता है। तो उसके लिए ही 52वां संविधान संशोधन आया था। अब अगला जो है हमारा 56वां संविधान संशोधन है, 1987 में आया। इसमें गोवा को पूर्ण राज्य का
दर्जा दे दिया गया। गोवा पहले एक यूनियन टेरिटरी था। हमने 12वां संविधान संशोधन में देखा कि गोवा जो है वो यूटी है, यूनियन टेरिटरी, लेकिन अब इसको 56वें संविधान संशोधन में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। गोवा को किस वर्ष पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? तो 1987 में। अगला हमारा जो संविधान संशोधन अधिनियम है वो है 61वां। ये भी महत्वपूर्ण है। यह 1989 में आया। इसके माध्यम से लोकसभा और विधानसभा चुनाव में जो हमारी जनता है, नागरिक है, उनकी पहले आयु चुनाव वोट करने की आयु क्या थी? 21 वर्ष थी। 1989 में 61वें संविधान संशोधन के माध्यम से ये 21 वर्ष की आयु घटा के 18 वर्ष कर दी गई। ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये तीनों एग्जाम में पूछे जा चुके हैं अलग-अलग शब्दों को लेकर। आगे चलते हैं। अगला हमारा जो संविधान संशोधन है वो है, आगे चलते हैं। अब अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन आ गया, 73वां और 74वां। 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से पहले तो आपको ये याद रखना है कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में आया। 73वां और 74वां। 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। हमारे यहाँ जो स्थानीय निकाय होते हैं, ग्राम प्रधान के, जिलाध्यक्ष के चुनाव इन्हीं के माध्यम से होते हैं, 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से। तो 73वें के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। पहले ये वैधानिक दर्जा था, कानूनी दर्जा था, अब इनको संवैधानिक बना दिया गया, संविधान में मेंशन कर दिया गया। तो इसके माध्यम से नया भाग 9 जोड़ा गया जो कि पंचायत के नाम से है। नई अनुसूची जोड़ी गई, 11 जोड़ी गई जो कि 11वीं अनुसूची है। और इस जो है पंचायती राज में जो है कुल 29 विषय अलग-अलग करके टैक्सेशन प्रावधान करके कुल 29 विषय हैं। ये भी आपको याद रखना है, 29 विषय। अब अगला हमारा जो है 74वां संविधान संशोधन अधिनियम है, ये भी 1992 में ही आया। यह शहरी स्थानीय निकायों को वैधानिक दर्जा देने वाला प्रावधान है। यह पंचायती राज था, ग्राम पंचायत के लिए, गाँव के लिए, ये शहरी निकायों के लिए है। नगर पालिका, नगर निगम, मेयर का चुनाव इसके माध्यम से होता है। और 74वें के माध्यम से एक नया भाग जोड़ा गया 9A। यहाँ क्या है कि 9वां भाग जोड़ा गया, यहाँ 9A, इसका नाम रखा गया नगर पालिकाएं। इसी के माध्यम से नई अनुसूची जोड़ी गई 12वां। अब यहाँ 12 अनुसूची हो गई। तो अभी तक भारत में कुल 12 अनुसूची हैं। तो 12 अनुसूची, इसमें जो विषय था वो 18 है। ये दोनों आपको याद रखने ही रखने हैं। यूपी पीसीएस में तो ये सिलेबस में ही मेंशन है, पंचायती राज और शहरी स्थानीय निकाय। अगला हमारा जो संविधान संशोधन है वो है 86वां। 86वां भी काफी बड़ा है जो कि 2002 में आया था। अब इसके 86वां संविधान संशोधन के माध्यम से जो है प्रारंभिक शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया गया। शिक्षा जो है अब मूल अधिकार बन गई है। इसके माध्यम से नया अनुच्छेद 21A जोड़ा गया जो कि घोषणा करता है कि राज्य जो है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था करेगा। इसके माध्यम से नया अनुच्छेद 21A जोड़ा गया। डीपीएसपी में अनुच्छेद 48 ऐड किया गया। तो विषय वस्तु है, उसके शब्द हैं थोड़े और जोड़े गए, ऐड किए गए। तो उसमें क्या विषय वस्तु जोड़ा गया? लिखा गया कि राज्य सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु तक पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रयास करेगा। तो ये डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो ये डीपीएसपी है। इसी में एक नया प्रावधान है जो कि नया अनुच्छेद जोड़ा गया है, अनुच्छेद 51A। इसमें क्या है कि अनुच्छेद 51A में एक नया मूल कर्तव्य जोड़ा गया। अभी हमने पहले पढ़ा था कि 42वां संविधान संशोधन में स्वर्ण सिंह कमेटी द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया 10, और ये 11वां यहाँ जोड़ा गया। तो संविधान में कुल 11 मूल कर्तव्य हैं तो जोड़ा गया। और इसमें वर्ड क्या यूज किया गया कि हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य होगा कि अभिभावक जो है माता पिता बच्चों के माता पिता या अभिभावक 6 से 14 वर्ष तक की बच्चों को शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। अब तक कुल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है, ये यहाँ लिखा है। ये क्वेश्चन भी यूपी पीसीएस में, अन्य पीसीएस में सारे ये जो की पॉइंट है, सारे की पॉइंट से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, बने रहिए। अब अगला संविधान संशोधन जो है वो 28वां संविधान संशोधन है जो कि 2003 में आया। इसके माध्यम से नया अनुच्छेद जोड़ा गया 268 है। 268A में क्या है? तो सेवा कर, सर्विस टैक्स के बारे में उपबंध है। ये एसएससी सीजीएल में पूछा गया है अभी हाल ही में 2021 में।
अगला संविधान संशोधन है 91वां संविधान संशोधन, ये भी 2003 में आया। इसके माध्यम से मंत्री परिषद के आकार को निश्चित कर दिया गया। तो फिर 91वां संविधान संशोधन आया, इसके माध्यम से फिक्स किया गया कि केंद्रीय मंत्री परिषद में जो संख्या होगी मंत्रियों की वो 15% होगी, प्रधानमंत्री सहित 15% ही कैबिनेट मिनिस्टर होंगे। और यह बात जो है अनुच्छेद 75 में लिखी गई है। अब इसी तहत जो है राज्य विधानसभा में भी बात है, क्योंकि यहाँ भी सरकारें बनती है। ये संसद की बात कर रहा है, ये स्टेट की बात कर रहा है। और यहाँ भी बोला गया कि 15% सीएम मुख्यमंत्री सहित 15% लोग ही मिनिस्टर बनेंगे। और साथ साथ ये भी बात बोली गई कि इनकी संख्या न्यूनतम 12 से कम भी नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि मिनिस्टर ही नहीं बना रहे हैं, मुख्यमंत्री अकेले ही सारा विभाग लेके काम कर रहा है और किसी से मतलब ही नहीं है, मोनोपोली कर लिया है, जो मन कर रहा है वो कर रहा है। किसी मिनिस्टर किसी से मतलब ही नहीं है, जो हूँ मैं। तो फिक्स किया गया कि न्यूनतम संख्या जो है वो 12 से कम भी नहीं होनी चाहिए। और यह बात अनुच्छेद जो है 164 में लिखी गई है। ठीक है, इसको आप याद रखिए। आगे चलते हैं। अब अगला हमारा जो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है वो है 93वां संविधान संशोधन अधिनियम 2005 में लाया गया। यह जो है राज्यों को सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को, जैसे कि एससी, एसटी, ओबीसी के लिए शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की बात करती है, सीटों के लिए रिजर्वेशन की बात थी स्कूलों में। अगला है 97वां संविधान संशोधन 2011 में आया। ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें एक नया मूल अधिकार जोड़ा। इस संविधान संशोधन ने एक नया मूल अधिकार जोड़ा, जो कि अनुच्छेद 19 में ही है। उसमें क्या जोड़ा गया? सहकारी समिति बनाने का अधिकार। भारत के नागरिक को सहकारी समिति बनाने का अधिकार होगा, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। और इसमें एक नया डीपीएसपी भी जोड़ा गया, जिसमें बोला गया कि राज्य अपनी नीतियों में सहकारी समिति को बढ़ावा देगा। और नया भाग भी जोड़ा, तो इसने मूल अधिकार में भी संशोधन किया, डीपीएसपी में किया और एक नया भाग भी जोड़ दिया। उस भाग का नाम है 9B। 9 भाग 9 क्या है? पंचायत। भाग 9A क्या है? शहरी निकाय। और भाग 9B क्या है? सहकारी समितियां। अब अगला है 99वां संविधान संशोधन। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके माध्यम से राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग एनजेएसी। एनजेएसी क्या था कि ये एक बॉडी सरकार ने बनाई थी जो कि जजों की नियुक्ति के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में इसे अवैध घोषित कर इस संविधान संशोधन को रद्द कर दिया। और ये इकलौता ऐसा संविधान संशोधन है जिसको कि रद्द किया गया है। एकमात्र संविधान संशोधन अधिनियम जिसे रद्द किया गया। हमारा 100वां शतक हो गया है संविधान संशोधनों का 2015 में। ये भी क्वेश्चन अपने आप में यूनिक है कि 100वां संविधान संशोधन किस वर्ष लाया गया? 2015 में शतक लग गया। इसके माध्यम से बांग्लादेश में भूमि को हस्तांतरण करने की बात है। इसमें भारत और बांग्लादेश की कुछ भूमि थी, टेरिटरी, जो कि दोनों में ओवरलैप कर रही थी। ये बांग्लादेश है। तो कुछ भूभाग जो थे इंडिया के बांग्लादेश में थे, कुछ बांग्लादेश के भूभाग इंडिया में थे। तो ऐसे क्या होता था, वो कहते थे ये हमारा है, ये कहते थे हमारा है, दोनों में झगड़ा विवाद चलता रहता था। तो इस जो है 100वें संविधान संशोधन के माध्यम से इन दोनों ने अपने जमीनों की अदला बदली कर ली कि जो भाई आपका है वो आप ले लो, मेरा है मेरा ले लो। तो इसके माध्यम से जो है भूभाग की जो है अदला बदली की गई है। इस भूभाग की अदला बदली में 4 राज्य प्रभावित हुए, जो कि असम है, पश्चिम बंगाल है, मेघालय है, त्रिपुरा है। और ये सारे जो स्टेट हैं वो बांग्लादेश से बॉर्डर लगाते हैं। अगर भारत के भूभाग में अगर किसी राज्य में ऐसा चेंजेस हो रहा है तो संविधान की पहली अनुसूची में भी संशोधित करना जरूरी है। अब हमारा जो है 101वां संविधान संशोधन आ गया, जो कि 2016 में लाया गया। इसके माध्यम से राज्यों में जीएसटी इंट्रोड्यूस किया गया। जीएसटी को संपूर्ण राज्य में लागू किया गया। इसके माध्यम से एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया 279A। जीएसटी आप लोगों को पता ही है क्या है। इसको राज्यसभा में 3 अगस्त को पास किया गया, लोकसभा में 8 अगस्त को पास किया गया। जब ये पास हुआ था तो 2018-19 में ये बहुत फेमस क्वेश्चन था, पूछ लेते थे कि राज्यसभा में कब पास हुआ, लोकसभा में कब पास हुआ। तो इसलिए मैंने डाल दिया, अगर आज भी पूछा गया तो इसको आप टिक मार सकते हैं। अब ये इसका एक फेमस क्वेश्चन है जो कि हर एग्जाम में पूछा जाता है कि जीएसटी जो है कब इम्प्लीमेंट हुआ पूरी कंट्री में। तो जो है 1 जुलाई 2017 को। जीएसटी 4 प्रकार के हैं: इंटीग्रेटेड जीएसटी, स्टेट जीएसटी, सेंट्रल जीएसटी, यूनियन टेरेटरी जीएसटी।
जीएसटी के स्लैब भी 4 हैं, जैसे कितने टाइप के जीएसटी लगते हैं, तो 5% वाली भी एक जीएसटी होती है, 12% वाली भी, 18% वाली भी, एक लग्जरी गुड्स पे 28% की जीएसटी होती है। ये यूपी पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी में ये सारे क्वेश्चन 50 बार पूछ चुके हैं, तो आपको याद रखना है। पूछ लिया जाता है कि प्रथम राज्य जिसने जीएसटी लागू किया, तो वो है आसाम। दूसरा राज्य जो है वो है बिहार। तीसरा राज्य जो है वो है झारखंड। ये उड़ीसा पीसीएस में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। फिर ये क्वेश्चन बनता है कि प्रथम राज्य जिसने जीएसटी बिल को पास किया, ये वाला जो संशोधन अधिनियम है, इसमें मैंने पहले आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये विशेष प्रावधान से पास होता है। विशेष प्रावधान प्लस आधे से अधिक राज्यों का रेटिफिकेशन। तो उसमें पहला जो राज्य था वो रेटिफाई करने वाला वो है आसाम। ये मध्य प्रदेश पुलिस में उसी साल ताज़ा क्वेश्चन आया, उसी साल पूछ लिए। अब अगला पूछा जाता है कि जीएसटी सिस्टम हमारे इंडिया में कहाँ से लिया गया। जैसे संविधान संशोधन सिस्टम दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, ऐसे ही जीएसटी का सिस्टम फ्रांस से लिया गया है। फ्रांस में पहले से ही जीएसटी चल रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब अगला हमारा संविधान संशोधन जो है वो 102वां संविधान संशोधन है। ये 2018 में आया। इसके माध्यम से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो था, पहले ये सांविधिक इसको दर्जा दिया गया था एक्ट के माध्यम से, अब इसको संवैधानिक बना दिया गया। अब इसको संविधान में मेंशन कर दिया गया और नए अनुच्छेद जोड़े गए, अनुच्छेद 338 बी और 342 ए। इसमें क्या बोला गया कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को कल्याण के लिए ये 2 आर्टिकल जोड़े गए। तो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस जो है, ये 5 सदस्यों की टीम है। इसमें एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा, 3 सदस्य होंगे और इन 5 लोगों की जो सेवा शर्तें नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करेगा। इनकी नियुक्ति करेगा, सेवा शर्तें फिक्स करेगा और कार्यकाल कितना होगा ये भी फिक्स करेगा। तो आप याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब 103वां संविधान संशोधन 2019 में आया। इसके माध्यम से अनुच्छेद 15(6) और 16(6) में कुछ नए प्रावधान शामिल किए गए। 103वां संविधान संशोधन जो है आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को, जिसको ईडब्ल्यूएस के नाम से भी जानते हैं, इनको 10% का आरक्षण दिया गया। अगला हमारा संविधान संशोधन है 104वां संविधान संशोधन। यह 10 दिसंबर 2019 को पारित हुआ। इसके माध्यम से एंग्लो इंडियन के लिए जो आरक्षण थे, सीटों का आरक्षण लोकसभा में, उनको समाप्त कर दिया गया, खत्म। अब एंग्लो इंडियन का रिप्रेजेंटेशन जो है हमारे देश में जरूरत नहीं है। और दूसरी बात जो है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति SC/ST को लोकसभा और राज्य विधानसभा में सीटों का आरक्षण की जो समय सीमा है वो 25 जनवरी 2030 तक बढ़ा दी गई है। अगला हमारा संविधान संशोधन 105वां संविधान संशोधन है। ये 2021 में आया। इसके माध्यम से जो है नए अनुच्छेद संशोधित किए गए, अनुच्छेद 338 बी और 342 ए। अब 338 बी और 342 ए को 102वां संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। अब 105वां के माध्यम से इसमें संशोधित किया गया। इसमें क्या प्रावधान है कि यह कहता है कि सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए, एक्चुअल में ये ओबीसी की बात कर रहा है, ओबीसी कैटेगरी की। ओबीसी कैटेगरी की पहचान करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की शक्ति प्रदान की गई और ये कहा गया कि राज्य जो है अपने स्टेट में पहचान कर सकते हैं कि कौन ओबीसी होगा, कौन गैर ओबीसी होगा। इनकी पहचान करने की शक्ति किसकी है? तो राज्य सरकार की, चाहे वो यूटी हो चाहे जीओटी, राज्य सरकार हो चाहे केंद्र शासित प्रदेश हो। अब हमारा जो अंतिम संविधान संशोधन है वो है 106वां संविधान संशोधन। यह इसी साल आया है 2023 में, 1 महीने पहले ही अभी यह पारित हुआ है। इसमें क्या प्रावधान किया गया है कि महिलाओं को चुनाव में आरक्षण की बात कही गई है। और क्या कही गई है? ये कही गई है कि लोकसभा, प्रत्येक राज्य की विधानसभा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में सीटों में से 1/3 सीटें जो है वो 15 वर्षों के लिए महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगी। और अनुच्छेद 330 के क्लॉज 2 में कहा गया, आरक्षित सीटों की कुल संख्या का 1/3 SC/ST की महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगा। तो ये बातें कही गई लेटेस्ट संविधान संशोधन में, ये मोस्ट लेटेस्ट है। यह संविधान संशोधन पारित तो हो गया है, पर ये लागू जो है 2030 के बाद। अभी अगला डिलिमिटेशन होगा, परिसीमन आयोग आएगा, वो सीटें फिक्स करेगा, उसके बाद यह लागू। इसको मैंने एक साथ रख दिया है, ये लास्ट के हैं, ये आपको एटलीस्ट तो
क्रम से ऐसे ही याद होनी चाहिए कि 101वां संविधान संशोधन जीएसटी के लिए है, 102वां है एनसीबीसी के लिए, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, 103वां है ईडब्ल्यूएस के लिए, 104वां है एससी एसटी एंग्लो इंडियन की सीटों के लिए रिजर्वेशन, 105वां क्या है कि बैकवर्ड क्लासेस के आइडेंटिफिकेशन के लिए है, 106वां भी हमने पढ़ा, ये वीमेंस का एक दिया रिजर्वेशन के लिए, इलेक्शन में प्रेजेंटेशन में रिजर्वेशन ये है। तो दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो, बहुत मेहनत से वीडियो बना है और इसमें काफ़ी इन्फॉर्मेटिव बातें कही गई हैं, तो आप इस वीडियो को 1 बार 2 बार याद ना हो तो 3 बार देखिए, एग्ज़ाम से पहले देखिए, 10 बार देखिए, दोस्तों को रिकमेंड कीजिए। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।